भगवान श्री कृष्ण ब्रज की धरती पर, वृंदावन की धरती पर गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, माता यशोदा के साथ, बाबा नंद के साथ, सबके साथ खूब आनंद बरसा रहे हैं। कल आपने ठाकुर जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं सुनी, नटखट लीला सुनी। हमारे ठाकुर जी नटखट तो हैं ही, खूब उधम मचावे हैं ब्रज में। तो महाराज ऐसा ठाकुर जी ने आनंद बरसाया है कि ब्रज की सारी गोपियां, अरे गोपी छोड़ो, ब्रज की गैया, ब्रज की पशु, ब्रज के पक्षी, ब्रज की कोयलें भी कुहू कुहू छोड़ करके कृष्ण कृष्ण कहने लग गई हैं। ऐसा ब्रज में कृष्ण में आनंद छाया हुआ है। ठाकुर जी घर घर जाते, कोई ना कोई अपनी नटखट लीला करते और सब ग्वाल बाल सब ठाकुर जी की उस लीला में खूब सहयोग देते। कई भाव है ब्रज में, सख्य भक्ति भी है, ब्रज में माधुर्य भक्ति भी है, पर माधुर्य भक्ति सब जगह कहीं नहीं जाती क्योंकि वो सबको समझ नहीं आती, पचती नहीं है। तो सख्य भक्ति का विशेष कथाओं में चर्चा की जाती है। ठाकुर जी माखन चोरी लीला आरंभ करते हैं। सब ब्रज के लोग के घरों में जाकर के ठाकुर जी माखन चुराते हैं। फिर भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में लीला की गिरिराज धरण की। कल आपने सुना 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने श्री गिरिराज धरण की लीला। भगवान ने ब्रजवासियों को कहा, ब्रजवासी कहाँ ये इंद्र की पूजा में लगे पड़े हो, चलो श्री गिरिराज जी की शरण में चलो। ठाकुर जी जानते, देखो भगवान चाहते हैं कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा करें, लेकिन मैं भगवान हूं ऐसा भी नहीं बताना चाहता इनको, क्योंकि फिर सब भाव खत्म हो जाएगा। और रही बात भगवान बनने की, अगर मैंने इन ब्रजवासियों को ये कह भी दिया ना कि मैं भगवान हूं, तो भैया ये ब्रज के लोग ऐसे हैं कि हमारे मोड़े पे ही कह देंगे, कहा कन्हैया तू भगवान, कैसो भगवान है तू भैया। भैया चोरी तैने कर ली, तैने जा करके सब गोपीन के संग आनंद ले लिया और अब तू कह रहे हो भगवान है, काहे को भगवान है तू। सो ठाकुर जी ने सोचा इनसे कहना बेकार है, एक काम करते, हमारा ही जो दूसरा स्वरूप है उन श्री गिरिराज महाराज की इनसे पूजा कराते, ताकि पूजा भी हो जाएगी और इनका भाव भी पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान ने श्री गिरिराज जी का विधान बनाया। सबने गिरिराज जी की पूजा की। इंद्र को पता चला, भयानक प्रकोप हुआ, वर्षा हुई। भगवान ने सबको बचाने के लिए अपने नख पर श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए, खूब आनंद बरसा, सब आनंद ले रहे हैं। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक ब्रज में ही एक ग्वाला रहता था। उस ग्वाला का ब्याह हुआ एक माधवी नाम की गोपी से, माधवी नाम की छोटी सी कन्या से। पहले के जमाने में तो बचपन में ब्याह हो जाते थे ना, फिर बाद में वो ससुराल जाती थी, गोना होता था। और गोना की परंपरा आपके इधर राजस्थान में तो बहुत ही थी, अब तो नहीं है, पर कहीं कहीं होगी भी पता नहीं, पर पहले तो बहुत थी। तो जी माधवी जो सखी थी ये थी बरसाने की, और जिससे ब्याह हुआ चंदू ग्वाला था, वो था नंदगांव का। तो बचपन में ब्याह हो गया, फिर धीरे धीरे माधवी बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो आज अब उसका गौना होने वाला है। अब वो अपने ससुराल नंदगांव जाने वाली है। तो माधवी की जो मैया है ना, वो माधवी को बता रही है, जैसे कोई भी लड़की ससुराल जाती है तो मैया कहती है सास की सेवा करना, ये करना, वो करना। तो लेकिन यहाँ उल्टा है, माधवी की जो माँ है वो सिखा रही, बेटी और जो तुझे करना कर लेना, पर एक बात मेरी मान लेना। माधवी बोली कहिए माँ। माधवी कहती है तू नंदगांव जा रही है, उस नंदगांव में एक बड़ा खतरनाक आदमी रहता है। अच्छा मैया, हाँ। और जानती है सखी, जानती है माधवी, वो बड़ा भयानक जादूगर है, बड़ा भयानक जादूगर है, जादू करना जानता है। अच्छा मैया, जादू करके क्या करता है? बोले माधवी, जादू करके वो सबको अपना बना लेता है। जो एक बार उसकी आंखों में आंखें डाल करके देख ले, पता नहीं क्या मंत्र है उसके पास। और हाँ माधवी, जैसे हर एक जादूगर के पास अपनी एक छड़ी होती है ना, इसके पास भी है। इसकी कौन सी छड़ी है? उस वेणु से ये सबको अपना बनाता है। इसलिए जब जब तुझे सुनाई दे किसकी बांसुरी बज रही तो कान बंद कर लेना। माधवी बोली अच्छा,
अच्छा ठीक है मैया, एक काम कर मैया, थोड़ी सी रुई दे दे, जब बंसी बाजेगी सोई में कान में लगा लूंगी। हाँ ले जाइयो, बहुत सारी रुई ले जाइयो, और कहीं मिल जाए गरी गिरारे तो जरा भी बातें बत रही मत। हाँ मैया बिल्कुल नहीं बात करूंगी। सो महाराज माधवी को सब पट्टी पढ़ा दी मैया ने। ग्वाला चंदू आया, अपनी बहू को लेकर के बैलगाड़ी में बैठ करके नंदगांव ले जा रहा था। नंदगांव में महाराज घुसा ही, बॉर्डर में घुसा ही कि वहीं श्याम सुंदर त्रिभंग ललित मूरत में खड़े हुए बांसुरी बजा रहे हैं। चंदू ने शर्मा के बोलो लाला ससुरारते आ रहे हो। ओ अच्छा अच्छा ससुरारते आ रहे हो, तो ये हमारी भाभी जी है का? बोले हाँ लाला ये मेरी बहू है। अच्छा तो भाभी जी हमको अपना मोड़ो दिखा दो। तो चंदू बोलो माधवी को, अजी सुनती हो, देखो हमारे मित्र हैं ये कन्हैया कृष्ण, इनको ने अपना मोड़ो दिखा दो। अब तो महाराज जैसे माधवी ने सुनी ना कन्हैया नाम, तो समझ गई ये तो जाए ते बचने को मैया ने कही सोई खतरा सामने ठाड़ो मिल गो। तो अब तो इतनो सो घूंघट कर रखो, पर जैसे नाम कन्हैया सुनो ना इतनो लंबा चौड़ो कर लियो, और एकदम अपने आप को ढक ढका के बैठ गई कि कहीं ते भी जरा भी दिख नहीं जाऊं मैं, चुपचाप बैठ गई। ठाकुर जी बोले अरे भाभी मोड़ो दिखा दो ने, देखो हम ठाड़े हैं। तो चंदू भी कह रहे हो अजी ने मोड़ो दिखा दो ना कन्हैया को। तो भीतर ही घूंघट में करी, बोले भी नहीं। तो चंदू बोले अरे काय को हमारी बेइज्जती करवा रही हो, हमारा पक्को यार है दिखा दो। ठाकुर जी बोल रहे हैं चंदू को कि चंदू तेरी बहू कछु कानी भानी है का जो मोड़ो नहीं दिखा रही? बोले ना लाला कानी तो ना है, तो एकदम सुंदर है खूब, पर पतो ना अजी दिखा दो। नहीं दिखाऊं। ठाकुर जी बोले नहीं दिखाएगी ना। ठाकुर जी बोले जा, हम भी आज के बाद तेरो मोड़ो देखेंगे नहीं। और गुस्सा है के माते चले गए नंदमहल गए, मैया यशोदा ढोरे। अब मैंने आपको कल बताई थी ना, ये मैया बेटा दोनों को ब्याह का बड़ा शौक है। ब्याह के संग संग कोई ब्रज में नई बहू आ जाए ना, तो पहला मुंह दिखाई ठाकुर जी और उनकी मैया ही करते थे। तो यशोदा मैया बोली लाला चल जल्दी तैयार है जा, चंदू की नई बहू आई है, तो को मोड़ो दिखवा के लाऊं। ठाकुर जी बोले खबरदार वह लड़नी को नाम लियो तो मैं नहीं जाऊंगा वहां को मोड़ो देखने। पतो ना कहाँ की प्रधानमंत्री आई है, हमको मोड़ो ही ना दिखा रही, हम नहीं जावे वारे, जाओ तुम चली जाओ। मैया बोली आज पहली बार हो जो यानी कहीं नई बहू को मोड़ो ना देखो। तो मैया तो चली गई, ठाकुर जी भी नाराज है के चले गए। अब तो महाराज दिन बीतते जा रहे हैं। माधवी सो जब उसको पता लगे कन्हैया आ रहे गौचारण करके, तो सब गोपी बाहर भागती दर्शन को, ये भीतर भाग जाती। सब अपने बाहर आके दर्शन करना चाहती, आंख बंद कर लेती। बार बार ये होता रहा। लेकिन फिर एक दिन आया, इंद्र का प्रकोप हुआ, और इंद्र का प्रकोप होते ही चहुं ओर अफरा तफरी मच गई। जैसे चहुं ओर अफरा तफरी मची, सब घबराए, भागो जान बचाओ। उसमें ये माधवी भी भागी, और भागते धक्का लगा, और धक्का लगते ही सर का मुख का जो घूंघट था वो हटा, और जैसे घूंघट हटा नजर सामने गई, और सामने गई तो क्या देखा, श्री गिरिराज जी के नीचे एक बड़ा प्यारा कर कमल, वहीं खड़ी की खड़ी जड़ के जैसे जड़ हो जाता ना सांस भीतर न बाहर, वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। दूसरी गोपी धक्का दे रही चल आगे चल, और वो आगे बढ़ी नहीं रही। और साथ वाली संग वाली गोपी से पूछ रही है कि अरे सखी ये इतना मनमोहन रूप ये कौन है? तो साथ वाली सखी ने हंसते कहा वही है जिससे तू बचती फिरती थी। बोले कौन? ले कन्हैया। अब तो महाराज जैसे सुना ये है कन्हैया, ये है कृष्ण, इतना सुंदर इतना मधुर, और इसके दर्शन से मैं भागती रही। इतने दिन तक यहाँ रह के, इस ब्रज में रह के मैं इसका दर्शन नहीं कर पाई। हाय हाय मेरे दुर्भाग्य, मेरी माँ कोसने लगी, क्या शिक्षा दी तूने मुझे? घूंघट करना, इज्जत बनाए रखना, उससे बातें मत करना, इस लोक लज्जा ने मुझे कृष्ण दर्शन से वंचित रखा। आज मैं ये वादा करती हूँ कि इस लोक लज्जा, इस घूंघट की लाज को उठा के फेंक दूंगी। अब ये लोक लज्जा किस काम की?
लोक लज्जा को तिलांजलि दे दूंगी। और वही हुआ। और ऐसा शास्त्र में भी कहीं कहीं लिखा, भक्तमाल जी में टीकाकार ने वर्णन किया कि वही माधवी अगले अवतार में जाके राजस्थान की भूमि पर, मेड़ता की भूमि पर भक्तिमती मीराबाई के रूप में प्रकट हुई। लाज लोक लज्जा सब उठा के फेंक दिया। साधु संग करके साधुओं के संग नाचती नाचती में, बोले एक जन्म गया, एक जन्म बर्बाद हो चुका है कृष्ण दर्शन के बगैर, अब ये जन्म नहीं जाने दूंगी। भले कोई गालियां दे, सास कहे कुल ना शीरे, पर सुना नहीं किसी का। अब क्या सुनना, एक बार जब सोच लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो महाराज ये है ब्रज की गोपियां, ये है ब्रज का प्रेम। ब्रज की गोपियों के भीतर श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा ऐसी हृदय में जागृत रहती कि जहां न देह का भान रहता, क्या कौन कर रहा है, कौन देख रहा है, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता। और बस कृष्ण दर्शन के लिए प्रातः से लेकर रात्रि बस वही लगा रहता। बस भगवान से डरता हूं और मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। अरे बाबरे, दुनिया में भगवान ही तो एक ऐसे जिनसे डरा नहीं जाना चाहिए। भगवान को डरने के लिए थोड़ी बने हैं। भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्रेम करना है। भागवत जी आपके भीतर जो थोड़ा बहुत भी डर होगा ना कि वो भगवान है, वो ऐश्वर्य संपन्न है, वो डर हटा देगी और वो कृष्ण आपको एकदम अपने जैसा लगने लगेगा। ये तो मेरा है, इनका जो स्वभाव है ये तो बिल्कुल जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, ये तो बिल्कुल वैसे स्वभाव के। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान का स्वभाव ये कथा बता रही है। कैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते, कैसे उनको अपना बनाते बिना कोई साधन बल देखे हुए। कल आपने सुना यशोदा मैया की कथा में रस्सी बांधी गई तो ठाकुर जी जब तक बंधन में आए ही नहीं, जब तक मैया अपना सामर्थ्य लगाती रही। हम जब अपना सामर्थ्य लगाते, हमें लगता है 10, 5, 10, 20, 50 माला कर ली, हमें लगता है हाँ अब तो भगवान हमारी इस माला से प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान हमारी माला से नहीं मिलते। बात को ध्यान से पहले पूरा समझ लीजिएगा। माला से नहीं मिलते का मतलब ये नहीं कि माला व्यर्थ है, नाम ही तो भगवान तक पहुंचाएगा। लेकिन ये माला हमारी ओर से, भगवान का नाम लेना हमारी ओर से एक प्रयास है, पर इससे भगवान मिल जाएंगे ऐसा नहीं। देखो, भक्त और भगवान के बीच में 2 पर्दे हैं। जैसे एक नई नवेली दुल्हन मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाती, तो क्या होता है, जैसे वो मंदिर गई, अब भगवान तो है वहां, भगवान की मूर्ति भी है, लेकिन उसे दर्शन नहीं हो रहा है। क्यों दर्शन नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान के मंदिर का पर्दा लगा हुआ है और दूसरा पर्दा उसके आंखों के सामने, घूंघट। अब कैसे भगवान का दर्शन करे? अब जो मंदिर का पर्दा है, यानी भगवान के आगे जो पर्दा है, वो तो मंदिर के पुजारी जी यानी भगवान जब उनको प्रेरणा देंगे, कृपा करेंगे, तब वो पर्दा भगवान अपनी मर्जी से हटवाएं, अपनी कृपा से। समय हुआ, पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, लेकिन उस महिला को अब भी दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसके सर के आगे, माथे के आगे घूंघट है, अपने माथे के आगे पर्दा। अब वो अपना पर्दा हटाने के लिए ऐसे चारों ओर देखती है कि कोई मेरा पर्दा हटा दे, मेरा घूंघट हटा दे। अपना घूंघट वो स्वयं इसलिए नहीं हटा पा रही क्योंकि उसके हाथों में मेहंदी लगी है, नई नवेली दुल्हन। तो चारों ओर देखती है कि कोई मेरा पर्दा हटा दे, कोई मेरा घूंघट उठा दे। और जब वो दूसरी तरफ देखती है तो उसका पति वहां खड़ा है। वो समझ गया और उसने हाथ करके उस महिला का पर्दा उठा दिया। और जैसे पर्दा हटा, भगवान का पर्दा भगवान ने हटाया और इसका पर्दा उसकी आंखों से हटा, तो सामने साक्षात श्री ठाकुर जी का उसे दर्शन हो गया। इसलिए भक्ति कहते ना कृपा साध्य वस्तु, मतलब प्रभु कृपा करेंगे तो अपना पर्दा हटाएंगे। हमारी आंखों के आगे माया का पर्दा लगा, हम उसे हटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी है। तो फिर क्या होगा? हम चारों ओर देखते हैं, कोई हमारा पर्दा हटा दे।
और जब चारों ओर देखते हैं तो हमें अपने पास में कौन दिखाई देता है जो हमारा पर्दा हटाएगा? बोलिए जी, कौन हटाएगा हमारा पर्दा? सही गलत कुछ भी बोल दो, हमारे जब चारों ओर दिख रहा हो ना अंधकार है और कोई हमारे उस अंधेरे पर्दे को हटाने वाला नहीं है, तो बस नजरें घुमाना और अपने सदगुरु के चरणों की ओर देखना, क्योंकि केवल एकमात्र सदगुरु ही होते हैं जो हमारे पर्दे को हटाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान का अंजन, ज्ञान का काजल लगा करके, ऐसे मानते हैं ना पुराने जमाने में माता कहती कि काजल लगाने से आंखें जो है, प्रकाश जो दृष्टि है वो बड़ी तीव्र रहती है, तेज रहती है। तो गुरु जब ज्ञान का अंजन लगाएगा तो अज्ञान के समस्त अंधकार का विनाश कर देगा। इसलिए केवल और केवल एकमात्र गुरु होते हैं जो हमारे पर्दे को हटाते हैं। सारे संसार में दावानल अग्नि माया की जल रही हो, उस समय अगर कोई हमें शांति प्रदान करने वाला है तो एकमात्र सद्गुरु है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु सब बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि गुरु ये कहे कि मैं तेरा भगवान हूं, सबको हटा दे, मैं मेरी पूजा कर। तो भगवान का पर्दा भगवान अपनी कृपा से हटाएंगे। हमारी आंखों का जो पर्दा है वो सद्गुरु हम पर कृपा करके उस माया के पर्दे को हटाएंगे। और जब पर्दा हटेगा, सामने देखोगे तो सामने मुस्कुराते हुए श्री राधा रमण लाल आपको दिखाई देंगे कि ठाकुर जी आपको देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और तब उनको देख करके तब आंख में देखो, जीव जो भक्त होता है ना वो जीवन में 3 बार रोता है। 3 बार रोने का मतलब कि उसके जीवन में 3 स्थिति आती है। पहली बार वो भगवान को पाने के लिए रोता है, हे प्रभु कब आपकी प्राप्ति होगी, कब आप हमें मिलोगे। दूसरी बार जब बार बार निवेदन करने पर ठाकुर जी नहीं आते तब रोता है कि प्रभु हम कब से आपको पुकार रहे हैं, आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं मिलते। और तीसरी बार बोले जब उससे भगवान मिल जाते हैं तब रोता है। बोले मिलने पे क्यों रो रहा है? बोले मिलने पर इसलिए रो रहा है कि मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी आपको पाने की, फिर आप मुझे मिल कैसे गए, आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिया। यानी जीवन की इन स्थितियों पर बार बार भक्त की आंख से आंसू बहते हैं कि हे ठाकुर जी आपने हम पर कितनी कृपा की। और आप सब उनमें से एक हो जिनको भगवान निकाल करके उस माया रूपी अंधकार से सत्संग में लेकर के आए हैं कि आप भगवान से अपना रिश्ता जोड़ो, आप भगवान से अपना संबंध जोड़ो। और संबंध जुड़ने से जानते हो क्या हो जाता है? देखो यहां हजारों की संख्या में भीड़ है, भयानक वाली गर्मी है। इस गर्मी में अब वैसे तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, जगह है ही नहीं। जगह होती तो शायद आप खुले खुले बैठते, पर अब जगह है ही नहीं तो आपको ऐसे ही बैठना पड़ता है। बैठ तो जाते हो पर कोई अनजान आकर के कथा में एकदम चिपक के बैठ जाता है ना गर्मी में, तो आदमी को वही वो 3 घंटे उसी को घूर घूर के देखता रहता है कि यही हमसे चिपक के बैठना पाया तुझे। क्योंकि अनजान है ना, उससे हमारा कोई लेना देना थोड़ी, कोई रिश्ता नाता थोड़ी हमारा, पर कोई हमारा जानकार हो, कोई हमारा अपना हो, संबंधी हो, कोई पहचान वाला हो, और वो तुमको दूर सबसे पीछे दिखाई दे जाए कि फलाने जी आए और पीछे बैठे, तो आप यहीं से चिल्ला चिल्ला के कथा के बीच में चिल्लाते हो ना, जैसे बीच बीच में कभी कभी ऐसे ही चिल्ला के बोले अरे भैया आगे आ जा, आगे आ जा, हमारे पास बैठना, इतनी दूर क्यों बैठो, यहाँ बैठो, हमारे पास बैठो। क्यों? अब गर्मी कहाँ चली गई? पर दोनों में फर्क कैसे आया? उनसे रिश्ता नहीं था, पहचान नहीं थी, इनसे रिश्ता है। भगवान से प्रेम बढ़ाना है
तो बस भगवान से संबंध बनाना है, और बनाना नहीं, बना हुआ है, बस उसको याद करना है। बनाना तो है ही नहीं, बना हुआ है। तो भगवान से रिश्ता बनाइए, भगवान से संबंध बनाइए। संबंध बनते ही हृदय में आपके भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी।